इनको मैंने भी रोका था भाई, मैंने भी रोका था, बहुत बार रोका था कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। सबने रोका था कि सबने नहीं है रोका था, सही, नहीं है सबने सही, रोका लेकिन था, मैं मैंने भी इतनी रोका था, ज्यादा इनको मैंने भी रोका था भाई, मैंने भी रोका था, बहुत बार रोका था कि मैं तो इनको चिंकी दीदी बोलती थी ना, स्टेज पे जाती थी तो मैं इनके नाम से रोती थी यार, मैं भी आपको बहुत मानती थी, बहुत ज्यादा। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती हुई, और आपने ना पता नहीं मेरा किस चीज का फायदा उठाया है, आपने ये तक बोला है कि तुम्हारी बीवी में क्या है, तुम्हारी बीवी में क्या है, तुम्हारी बीवी में तो कुछ नहीं है, आपने मेरी कमियां दिखाई। आप तो इनको भाई मानते थे ना यार, मैं आपको खुद अपनी बात बोलने आती थी कि चिंकी दीदी ये बात, चिंकी दीदी वो बात, मैं कितना आपको मानती थी, आप समझ रहे हो। लेकिन जब मुझे लगा कि भाई ये रिश्ता मुझे सही नहीं लग रहा है, ये जो भाई बहन का जो बात चल रहा है ना, जब आप बार बार इनको फोन करने लग जाते थे, बार बार फोन आता था, मैं खुद देखती थी यार, बार बार फोन आता था। और उस टाइम मैंने आपको बोला था, अभी फिलहाल मैं ज्यादा पीछे नहीं जा रही हूँ, अभी 1 महीने पहले भी मैंने आपको फोन किया था, मैंने बोला कि मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद, मेरे पति के पीछे मत आओ, मत बात करो, मत बात करो। लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे थे, मैं आप बोल रहे हो मैं बात करूंगी, आप दीदी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप फोन मत करना, अगर इधर से फोन जाता भी है ना तो आप ब्लॉक मार देना, आप बात ही मत करना। लेकिन नहीं, जब मैं ये बात बताती हूँ, जब मैंने इनको मना किया कि दीदी फोन मत करना मत करना, तो ये कहती हैं मैं तो करूंगी, मैं तो करूंगी, मुझे काम रहेगा मैं करूंगी। लग रहा था कि पहले 4 सालों में नहीं हुआ, लेकिन जो मैं झेल रही थी ना इतने सालों से, इनको इतने सालों से नहीं समझ में आई, इतने सालों से इन्होंने नहीं बोला कि भाई बहन ठीक है मनीषा मना करी तो मैं दूर हो जाती हूँ। आज ये जो पूरा इज्जत का धजिया उड़ रहा है ना, तब आके बोल रही है कि भाई मनीषा तो खुश रहे। आप क्या खुश रखने के लिए मुझे छोड़े हो, पूरा मेरा बर्बाद कर दिया आपने पूरा। आप उस टाइम कहते तू चाहती है कि मैं ये कर लूं, मैंने ये तक बोला कि आप चाहते हो मेरा डाइवोर्स हो, आप चाहते हो मैं अलग हो जाऊं, लेकिन आप नहीं मानते थे। आप तो बोलते थे मुझे काम रहेगा मैं बात करूंगी, मैं तो करूंगी बात, कि दीदी आपके बात करने से मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है दीदी, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन ये तो दीदी समझने को तैयार ही नहीं थी, ये तो इतना भड़काती थी। अरे भाई साहब, वो आपने खुद से नहीं बोला था कि हाँ चलो मैं तुम दोनों का वीडियो बना देती हूँ। अगर इतना ही था ना तो मैसूर का जो ट्रिप था हम लोगों का, उसमें जैसे ही हम साथ में वीडियो बना रहे ना, ये बंदी पीछे से गायब। और कहाँ गायब पता नहीं चला, वो तो लोकेशन था तो ये जाके मेरे पति सचिन राज, ये जाके पीछे पीछे गए वहां तक ढूंढने, मेरा तो पूरा पारा हाई हो गया था, इतना ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था कि इतना इतना ड्रामा मेरे को तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और उसके बाद से ये लास्ट में क्या बोलती है कि ये तो मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रही, ये तो अलग अलग रह रही है, ये तो पूजा दी ना, मुझे ये सब चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं झेल पाऊंगी, क्योंकि मैं हर एक ट्रिप खराब की हूँ, मैं हर एक ट्रिप पे रोई हूँ, ये इतना ज़्यादा मतलब परेशान करके रख देती थी। तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा देती थी या फिर फोटो, उस चीज़ को भी मनीषा तुमने ये क्यों लगाया, ठीक है अगर मैं नहीं, मेरे से नहीं बोलती थी, इनसे बुलवाती थी, ये मेरे को बोलेंगे तुमने क्यों लगाया ऐसा स्टेटस, भाई मुझे दिक्कत थी, मुझे प्रॉब्लम था। अब आपकी इज्जत पे बात आई है तो आज आपको कितना बुरा लग रहा है। वैसे ही 1 डेढ़ साल से हम ये सारी चीजें झेल रहे थे, अगर इतना अच्छे से बोल दी होती ना तो आज ये जो कचड़ा भाई बहन वाला भी हो रहा है ना, भाई बहन का तो रिश्ता मैं तो अपनी जिंदगी में कभी राखी नहीं बांधूंगी अपने भाई को, सच बता रही हूँ, क्योंकि खत्म है, भाई बहन का रिश्ता ही खत्म। इतना गंदगी फैल गया है ना भाई बहन के नाम पे, जितने तूने कॉलेज में लड़की नहीं देखे ना उतने मेरे पीछे घूमते हैं, बहन घूमते हैं तो उन्हीं को घुमाओ ना, उन्हीं को घुमाओ आप। मामले अच्छा को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि इनके रिक्वेस्ट करने से हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने भी इनसे बहुत रो रो के रिक्वेस्ट किया था कि मत बात करना, मत बात करना, मेरा डिवोर्स हो जाएगा इस चीज़ से, मेरा घर टूट जाएगा। उसके लिए कितना लड़ाई हुआ, इसके पहले भी ना मैं अपनी सासू माँ से ये सारी चीज़ जब बताई थी ना तो कहती है पति पत्नी के बीच, पति पत्नी का रिश्ता किसी तीसरे की वजह से खराब नहीं होता है, प्रूफ दो तीसरे की वजह से खराब नहीं होता है, मुझे इसका प्रूफ चाहिए, क्योंकि जब तीसरा आता है ना तभी पति पत्नी का रिश्ता खराब होता है, और बहुत गंदा लेवल तक खराब होता है, जो कि अभी। लेकिन आप ये मत भूलिए कि आपने खुद मना किया था कि तुम मनीषा के साथ वीडियो नहीं बनाओगे, मैं सुमित के साथ वीडियो नहीं बनाऊंगी, ये भी बात बोलनी चाहिए ना, क्यों खत्म कर रहे हो, क्यों खत्म कर रहे हो। आप सच हो तो आओ सामने, सारी सच्चाई सारी प्रूफ के साथ आओ, और मेरे पास भी बहुत सारे प्रूफ है। मेरे भाई भाभी सब पर बात आई है, तो मैं इस चीज को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। सब पे बात आई है तो नहीं बढ़ाना चाहती है, सब पे बात नहीं आती तो इनको बढ़ाना था मैटर को। आकर आपका महल देखकर मैं इनका बात देखती सुनिए रही, ध्यान से। तो मैंने आपकी जो मेहनत की कमाई है, मतलब जो आपने मेहनत से कमाया इतनी कम उम्र में और इतना अच्छा घर बनवाया ना, मैंने उसकी तारीफ करी थी। ये तो ऐसे कर्जे के महल मुझे नहीं चाहिए। आप बोल रही हैं कि कर्जे का महल नहीं चाहिए, आपको कर्जे का महल दे कौन रहा है, आपको लग रहा है कि मैं देने दूंगी आपको, आप लेने के लिए सोच भी कैसे सकते हो। आप तो साफ साफ इसमें बोल रहे हो कि मुझे कर्जे का महल नहीं चाहिए, कौन देने जा रहा है कर्जे का महल, कौन देने जा रहा है, आप खुद आ रही हो। से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आपको भी बेटी दे। हाँ दे, मुझे बेटी दे, लेकिन नहीं देने दिया ना, मना कर दिया गया, नहीं हुआ बच्चा मेरा। बहुत, अरे बाप रे, सुमित महल को मेरे पति ने फोन किया तो इनको बहुत दर्द था भाई, दर्द हुआ ना, अपने टाइम दर्द हुआ ना। वैसे मेरे से जो 1 साल से छीन के रखी थी ना, उतना उतना मतलब घुसा रहे हो दिमाग में, इतना घुसा रहे हो कि उसका दिमाग इधर से ना इधर घुमा दियो। मुझे भी पता है जिससे मैंने शादी किया था ना वो इंसान कैसा था, और आज ये जो भी हुआ है ना सिर्फ एक औरत की वजह से हुआ है, सिर्फ
सच को दबाया गया। मैं जब भी इनको बोलती थी ना, कहती थी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे एलिगेशन लगाने की, तुमने शक कैसे कर लिया मेरे ऊपर, शक कैसे कर लिया। उनके परिवार को घसीटा। उनके परिवार को घसीटा, इनको बहुत दुख है। सुमित महल को घसीटा, इनको बहुत दुख है। लेकिन इसमें हमारी फैमिली को घसीटी गई। मुझे क्यों गई आप उस रिश्ते में? भैया बनाए थे ना, राखी बनाई थी ना, उसका तो मान रखती है, उसका भी मान नहीं रखा। क्या दूध पीती बच्ची हो क्या? 40 साल के हो, ठीक हो। तुम्हारे आगे तो मनीषा बहुत छोटी है, 24 साल के, आधा है तुम्हारे आगे, आधा है। तुम उसकी माँ जैसी लगती हो, माँ जैसी। तो मैडम जी की बातें सुनो तो मुझे सबने रोका था, सबने रोका था। सरिता जेठू ने भी रोका था, मनीषा ने भी तो रोका था। मनीषा खुद बोली थी, मैंने कितनी बार बोला कि चिंकी दीदी मत करो फ़ोन, दीदी मत करो, तुम्हारी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही होगी। वही प्रॉब्लम जिसके पति रात के 2-2 3-3 बजे किसी और से बात करेगा, तुम्हारे एक कॉल पे वो अपना लाखों का काम छोड़ के भोपाल पहुंच जाता था, हज़ारों का काम करने, तो वहाँ शक पैदा होता। ठीक है, इतना वो अपनी बहन पूजा के पास गया था, बोल के देखो, इतना वो अपनी बहन पूजा के पास गए थे। अगर पूजा उनको कॉल करती तो वहाँ पे मनीषा को प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई? अगर उनकी बहन उनको कॉल करती तो ऐसे दिन भर चिपकी नहीं रहती होगी उनकी बहन, रात दिन सुबह शाम उसी पे फ़ोन पे फ़ोन। इसीलिए मनीषा को शक हुआ है। और सबसे पहली बात कि मनीषा को हर चीज़ से रोक दिया गया है, उसके फ़ोन जो भी थे सब चीज़ से। शक को आगे कोई तीसरा इंसान आके ये नहीं बोलेगा, अगर कोई बहन है तो ये नहीं बोलेगा कि मनीषा के साथ रील मत बना, वीडियो मत बना, ब्लॉगिंग मत कर। ठीक है, वो तो चाहता है कि ना मेरा भाई का घर अच्छे से बने, या अच्छे से रहे, इनकी गृहस्थी बनी रहे, इनका आगे वारिस है। पर तुम्हें तो नहीं भाई, रिलेशनशिप भी नहीं बनाना मनीषा के साथ। बहन थी कि क्या थी तुम, हैं? और बोली मुझे तो सबने रोका था, सबने रोका था, तो रुकी क्यों नहीं? अब सोशल मीडिया पर धज्जी उड़ गई है ना, नंगा हो गए अब। तो अब आ गए अपनी अच्छाई लेके, भाई हम तो ऐसे थे, हम तो कभी ऐसे रिश्ते में नहीं जुड़े थे, उसी का अटैचमेंट था। अच्छा, उसका अटैचमेंट था तो तुम्हारे वो जानो मानो फानो क्या था? हैं? ऐसे बात होती क्या भाई से कि हेलो जानू, लव यू, ऐसा होता क्या? ऐसी बात होती है कि ऐसे कर दूँ, वैसा कर दूँ, मैं 15 दिन में शादी कर दूँ? हाथ होती है यार। जब मनीषा बोली कि मेरे पति से दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा, और ऊपर बोले कि क्या है तुम्हारे पति सचिन में, क्या है तुम्हारे पति सचिन में, 36 लड़के घूमते हैं मेरे पीछे, तो घुमाना उन्हीं को। क्यों उसके पति के पीछे पड़ी है? क्यों उसके पीछे अब भी क्यों नहीं छोड़ी उसका साथ? छोड़ना उसका साथ। जब वो अलग हो गई, जब उसने इतनी धज्जियाँ उठा दी है कि बाबा मैडम जी गाली, बाबा हम तो ऐसे शरीफ सोचती थी, दिखते मतलब बोलते थे तो दिखता है, वो होता नहीं है। बाबा ऐसी गाली सारी माँ बहन एक कर दी सचिन की। पर सचिन को कुछ नहीं, माँ बहन गई पहाड़ में। मुझे तो चाहिए वही जिसने मेरे घर की माँ बहन एक कर दिया। पर अभी भी अक्ल नहीं आ रही, अभी भी उसी के पीछे घुसी पड़ी है, उसी के पीछे घुसी पड़ी है। जब मनीषा बोली अभी भी तुम लोगों की बात हो रही, तो उसको कोई शक हुआ होगा, तभी तो बोल रही, नहीं तो ऐसे क्यों बोलती है कि तुम्हारी बात अभी भी हो रही? बात तो हो रही है तुम्हारी, ये तो हमें भी लगता है, बात तो हो रही है तुम्हारी। और दूसरी बात, मनीषा ने कल बोला था कि शायद मेरे पति पे किसी ने कुछ करा दिया होगा। हो भी सकता है यार, इतना इंसान, बगल पे बैठे पत्नी के आंसू नहीं दिख रहे, परिवार का दुख नहीं दिख रहा, जो तुम्हारे लिए इतना मरा जा रहा हो। कुछ ना कुछ तो जादू टोना किया है। दीदी जी क्या जादू की गुट्टी पिलाई, हमें भी बता दो, हमें अपने पति से परेशान है। अरे मजाक करिए, हम अपने पति से बहुत खुश हैं, हम बहुत प्यार करते हैं अपने पति को, और हमारे पति भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमें नहीं चाहिए कोई जादू की गुट्टी वगैरह। पर ना दीदी जी, फिर भी बता दो क्या पिलाया आपने सचिन ने, जो सचिन आपके लिए पागल हुआ जा रहा। इतनी मासूम छोटी सी लड़की और सुंदर सी बीबी को छोड़ दो, आपके पीछे लप्पू हुआ जा रहा है। क्या बात है भाई, सचिन नाम तो कुछ ज़्यादा ही फेमस हो रहा है। शायद मुझे लग रहा है सचिन को बड़ा अरमान मलिक बनने की चाह है। अरमान मलिक ने जो हमारी सचिन सीमा हैदर ने है, वो बनने की चाह है शायद इनको, कि मेरा नाम भी फेमस हो जाए। चलो भैया, तुम्हारी वैसे भी यूट्यूब में तुम्हारी जो वीडियो है वो ट्रेंडिंग नंबर 1 पे जा रही है, अब तो खुश हो ना। ये कंट्रोवर्सी रुकने नहीं चाहिए, चलती रहनी चाहिए, नंबर 1 पे हमेशा रहोगे, ठीक है। परिवार गया बाहर में, गृहस्थी गई बाहर में, बीवी गई बाहर में, पैसे आने चाहिए, पैसे रुकने नहीं चाहिए, ठीक है। ये कंट्रोवर्सी चलती रहो, और हम भी तुम्हारे पीछे पीछे चलते रहेंगे, जैसे तुम हमको ले जाएंगे हम भी चलते रहेंगे, ठीक है सचिन भैया। और क्या समझा सकते हैं, तुम पे सद्बुद्धि है नहीं तुम पे। अगर बुद्धि होती तो तुम इतना बड़ा कांड नहीं करते। तो आगे तुम्हारी मर्जी भाई, हम क्या बोले। बस ऐसी बैठी बैठी थी, थोड़ा सोचा कि तुम लोगों से थोड़ा ऐसी बात कर लूँ, तो कर लिया मैंने बात। ज़्यादा मूड भी नहीं था, तो यहीं पर वीडियो का एंड करती हूँ। चलना है बच्चे को छोड़ने ज़रा, कोचिंग क्लास, कराटे क्लास वहाँ तक छोड़ के आती हूँ। तो जय सिया राम, भला करे हमारे सचिन वा का। और मैं तो बोलती हूँ मनीषा, एक बार ना तुम अपने पति सचिन को ना बालाजी ले जाओ, वहाँ पता चलेगा क्या है इस पर, भूत प्रेत तो नहीं चिपका हुआ है, या कुछ टोना जादू टोना तो नहीं हो रखा इन पे। हो भी सकता भाई, हो भी सकता। तो एक बार ध्यान रखना, ले जाओ, सब सही होगा, ठीक है। तुम्हारे लिए हम बहुत दुखी है,
कल वीडियो बना रही थी तुम, तो तुम्हारे आंखों में आंसू थे, मगर तुमने हमको दिखाए नहीं कि हमारे आंसू निकल रहे। तुमने बोला कि टकार आ रही, तो हमने कहा चल अपना मन बहला रही तो हम भी अपना मन बहला दे रहे। हमने कहा चलो यार क्या बोलना। तो लास्ट बार यही बोलूँगी कि एक बार लेके जाओ तो क्या पता वहाँ सही हो जाएगा तुम्हारा लप्पू सा सचिन। अब हम इसको लप्पू ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, या ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बुरा मत मानना है, तो ठीक है।